हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आप लोगों को थर्मल फिजिक्स पढ़ा रहा था और उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट चल रहा था। कुछ टॉपिक बचे हुए थे, उसको आज मैं कवर करने वाला हूं और बहुत जल्द ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो कुछ ग्राफ और स्लोप के बारे में पढ़ाने वाला हूं, तो उसके पहले कुछ बेसिक आइडिया होना जरूरी है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अगर एक प्रोसेस हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस और एक प्रोसेस हुआ एडियाबेटिक प्रोसेस, तो किसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका स्लोप कम होगा ऑन पीवी डायग्राम, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इजिकल टू कांस्टेंट होता है। सबको पता है कि पीवी इजिकल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या हो जाएगा, पी को कांस्टेंट लेंगे तो वी का डीवी हो जाएगा, एक बार वी को लेंगे तो पी का डीपी हो जाएगा, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। ठीक है। तो पी डीवी प्लस वी डीपी इजिकल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो वीडीपी को वीडीपी छोड़ दिया, पीडीपी को उठा के उधर ले गया तो माइनस पीडीपी हो गया। सो डीवी को उठा के इधर ले आया तो डो पी बाई डो वी इजिकल टू माइनस पी बाई वी, और डो पी बाई डो वी तो स्लोप होता है। अगर ये पीवी डायग्राम है, अगर ये पी है और ये वी है, तो डो पी बाई डो वी तो स्लोप देगा, डो पी बाई डो वी क्या देगा, स्लोप देगा। ओके। एक चीज और इंपॉर्टेंट था इसमें कि जो माइनस आया है, ये क्या है, माइनस आया है। ये माइनस ये बता रहा है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और अगर आप प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये प्रोसेस बता रहा है आपका माइनस, ये माइनस साइन बता रहा है कि अगर प्रेशर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है, या इसको घटाइएगा प्रेशर को तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है। ये तो हमारा स्लोप आ गया किसका, आइसोथर्मल प्रोसेस का। ये स्लोप किसका आ गया, आइसोथर्मल प्रोसेस का। अब देखते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या हो जाएगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस आपको पता है कि पीवी की पावर गामा इजिकल टू कांस्टेंट होता है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार पी को कांस्टेंट लिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन में वी की पावर गामा क्या हो जाएगा, पावर आउटसाइड, सो गामा वी के पावर गामा -1 डीवी प्लस अब वी के पावर गामा एज इट इज, और पी का हो गया डो पी और कांस्टेंट का हो गया 0। तो क्या बन गया, पी गामा, इसको उठा के, इस वाला टर्म को उठा के, ये जो टर्म था पूरा का पूरा, इसको उठा के मैं इधर लेके चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस पी गामा वी के पावर गामा -1 डीवी, ये हो गया। और यहाँ पे क्या बच गया, वी के पावर गामा डीपी, ये बच गया। अब वी के पावर गामा -1 को हम लिख सकते हैं कि वी के पावर गामा इंटू वी के पावर -1, बेस बराबर तो पावर ऐड हो जाएगा तो गामा -1 लिख सकते हैं। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं कि हम वी के पावर गामा से वी के पावर गामा कैंसिल आउट कर सकते हैं और डो भी को उठा के इधर ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डो पी बाई डो वी इजिकल टू क्या बचेगा, माइनस पी इंटू वी के पावर -1। इसको वी के पावर -1 को लिख सकते हैं नीचे डिवाइडेड में लाके वी। सो डो पी बाई डो वी इजिकल टू क्या आ गया, माइनस पी बाई वी इंटू गामा। यू नो गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। गामा की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है हमेशा। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि डो पी बाई डो वी जो एडियाबेटिक प्रोसेस आया है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, आइसोथर्मल प्रोसेस का। और डो पी बाई डो वी क्या था, स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया। ओके। तो जब यहां तक समझ में आ गया बाबू, तो चलते हैं आज का काम देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए आज स्टार्टिंग में आज जादू देखने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि अगर कोई कर्व दिया हो, कहां पे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व हो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व हो, तो सबसे पहले प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे बहुत सारा कर्व बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत सारा कर्व बना हुआ है, दिस, ये वाला कर्व, उसके नीचे कर्व, इसके करने चाहिए। और ये जब क्या है, सब स्लोप है। अगर एक लाइन खींचे तो इसका स्लोप 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं एंगल बना रहा है। इसका स्लोप कुछ होगा, इससे ज्यादा स्लोप इसका है, इससे ज्यादा स्लोप इसका है, और सबसे ज्यादा स्लोप इसका है। ओके, ठीक है। तो हमको पता है कि जो मिक्स प्रोसेस होता है, अगर हमको कोई प्रोसेस पता नहीं हो तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीवी के पावर एम इजिकल टू कांस्टेंट। ठीक है। और ये सारा डायग्राम हम इस तरह से बनाए हैं कि सबका इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट पे है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सबका सेम है। देख लो, ये फाइनल प्रोसेस, फाइनल वॉल्यूम, और ये सबका इनिशियल पार्ट, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम को हम फिक्स करके रखे हैं। क्या करके रखे हैं, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम को क्या करके रखे हैं, फिक्स करके रखे हैं। अब देखो, आपको पता है कि पीवी के पावर एम इजिकल टू कांस्टेंट, अगर एम 0 होगा
अगर एम क्या पुट करते हैं 0, एम क्या पुट करते हैं 0, किसी भी चीज के पावर 0 मतलब क्या 1, यानी कि प्रोसेस कौन सा बन जाएगा, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। तो पहला जो प्रोसेस है ये प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट का ही तो प्रोसेस है। इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल देख लो दोनों का प्रेशर सेम ही है कि नहीं है। तो यह हो गया आइसोबारिक प्रोसेस, और आइसोबारिक प्रोसेस में एम का वैल्यू कितना होता है 0। कोई दिक्कत नहीं दी। चलिए अब हम एक कर्व लेते हैं आइसोथर्मल, और एक कर्व लेते हैं हम एडियाबेटिक। एक कर्व किसका लेते हैं, आइसोथर्मल का, और दूसरा कौन सा लेते हैं, एडियाबेटिक का। कौन कौन सा, ये हमारा जो है ये वाला आइसोथर्मल। नेमिंग कर देते हैं सबसे बढ़िया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके। तो M0 में क्या बन गया भैया, आइसोबारिक प्रोसेस। चलो बहुत बढ़िया बात। अगर हम M1 ले लें, M क्या ले लें 1, अगर हम M1 ले लें तो कौन सा प्रोसेस बन जाएगा, तो M1 पुट करो यहाँ पे, M1 पुट करो तो क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू कांस्टेंट। और PV इक्वल टू कांस्टेंट कौन सा होता है प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। और अगर हम M के बदले गामा पुट कर दें, M के बदले क्या पुट कर दें, गामा, तो क्या हो जाएगा, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। और हमको पता है कि एडियाबेटिक का स्लोप, अभी भी देखे थे कि एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा होता है। तो देख लो ये तो हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके नीचे बनेगा ना एडियाबेटिक प्रोसेस, क्या होगा, इसके नीचे बनेगा एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस ये वाला था बाबू, और उसके नीचे बनेगा एडियाबेटिक प्रोसेस। तभी ना यहां से यहां का स्लोप, यही तो स्लोप हुआ, इतना है, और इसका स्लोप इतना है, ज्यादा स्लोप हो गया। अभी हम पढ़ते कि एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है, तो चलो बना दिया। एक हम कर्व ले लिए हैं आइसोबारिक, एक हम कर्व बना रहे हैं आइसोबारिक और आइसोथर्मल के बीच में, कोई भी एक कर्व, और एक कर्व बना रहे हैं एडियाबेटिक के बाद, कोई भी, ठीक है, ओके। तो देखिए अब हम एक जादू देखने वाले हैं। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन एरिया अंडर पीवी डायग्राम वर्क डन होता है। मतलब इस प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होगा, इतना वर्क डन होगा कि नहीं होगा। इस वाले प्रोसेस के लिए सिर्फ इतना ही वर्क डन होगा, इस वाले प्रोसेस के लिए इतना वर्क डन होगा, इस वाले प्रोसेस के लिए सिर्फ इतना वर्क डन होगा। इसका मतलब क्या बना कि जैसे जैसे एम का वैल्यू बढ़ते जाता है, जैसे जैसे एम का वैल्यू बढ़ रहा है, वैसे वैसे वर्क डन घट रहा है कि नहीं घट रहा है, क्योंकि एरिया अंडर पीवी डायग्राम वर्क डन होता है। इस वाले के अंदर इतना एरिया है कि नहीं है, इस वाले के अंदर सिर्फ इतना ही एरिया, इस वाले के अंदर सिर्फ इतना ही एरिया, इस वाले के अंदर सिर्फ इतना ही एरिया, इस वाले के अंदर सिर्फ इतना ही एरिया। मतलब जैसे जैसे एम की वैल्यू बढ़ती है वर्क डन घटती है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आया कि एम इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे एम बढ़ेगा वैसे वैसे वर्क डन क्या होगा बाबू, घटेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, तो सबसे ज्यादा वर्क डन कहाँ मिला आपको, आइसोबारिक प्रोसेस में। सबसे ज्यादा कहाँ मिला, आइसोबारिक में। अगर हम 3 नॉन प्रोसेस की बात करें, आइसोबारिक नॉन है हमारा, आइसोथर्मल नॉन है और एडियाबेटिक नॉन है, यही नॉन है। तो सबसे ज्यादा वर्क डन किस में होगा, आइसोबारिक में, उसके बाद वर्क डन आइसोथर्मल में, और सबसे कम वर्क डन एडियाबेटिक में। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, WM इक्वल टू 0 ग्रेटर देन है, उससे कम है WM इक्वल टू 1 मतलब आइसोथर्मल, और उससे कम है एडियाबेटिक WM इक्वल टू गामा। मतलब कि एम इंक्रीज करने पे वर्क डन बाय द गैस डिक्रीजेज। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो एक पॉइंट है, इसको याद रख लो, दिमाग में फिट कर लो कि अगर एम की वैल्यू बढ़ेगी तो उसका वर्क डन घटेगा। क्यों, क्योंकि एरिया घट रहा है। क्यों, क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है। ओके, फिर से देखते हैं कि टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो 1 to 2 कौन सा प्रोसेस था बाबू, आइसोथर्मल। 1 to 3 और 1 to 4 में कौन सा है एडियाबेटिक और कौन सा आइसोथर्मल। तो डेफिनेटली 1 to 4 एडियाबेटिक होगा क्योंकि ज्यादा स्लोप है, और 1 to 3 आइसोथर्मल होगा। कोई दिक्कत। और आइसोथर्मल में हमको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, डेल्टा टी क्या होगा 0। तो 1 to 3 प्रोसेस में डेल्टा टी 0 है, 1 to 3 प्रोसेस में डेल्टा टी 0 है। और शुरू में हम लोग पढ़ाए थे कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सबका सेम लेना है, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सबका क्या करना है, सेम लेना है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो V2 इजिकल टू V3 है, इजिकल टू V4 है कि नहीं है, सब वॉल्यूम ठीक है। अगर हम फार्मूला लगाएं कि PV इजिकल टू MRT या NRT, जो भी लगाना है आपको लगा लो। PV इजिकल टू, चलो NRT लगा देते हैं चूंकि यही लगाते हैं अभी तक। PV इजिकल टू NRT, PV इजिकल टू NRT। अब देखो अगर प्रेशर, वॉल्यूम तो सबका सेम है, वॉल्यूम सबका सेम है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा,
बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और अगर प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब है कि जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो चलो देख लेते हैं। यहां पे 1 to 3 में आइसोथर्मल प्रोसेस था तो टेम्परेचर था ही नहीं, डेल्टा टी क्या था? जीरो। चेंजिंग टेम्परेचर क्या था? जीरो। और इससे 3 से ज्यादा प्रेशर है 2 के पास। 1 तो सबके लिए कॉमन है तो हम 1 को नहीं देखेंगे। इनिशियल तो सबके पास सेम है, इनिशियल टेम्परेचर तो सबके पास सेम होगा चूंकि एक ही पॉइंट पे है कि नहीं है? इनिशियल टेम्परेचर सबका 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, तो इनिशियल का तो कोई लोड ही नहीं है। फाइनल टेम्परेचर से हमको मतलब है। तो 3 के लिए फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर इस तरह से था कि डेल्टा टी क्या था? जीरो। लेकिन 2 में अगर हम कौन बात करें, किसकी बात करें? 2 का, तो पीवी इजिकल टू एनआरटी से, पीवी इजिकल टू एनआरटी से जो ये 2 वाला पॉइंट, ये जो है पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इससे ज्यादा प्रेशर है इसके पास। वॉल्यूम तो सबका सेम है, एन तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। तो इसका अगर प्रेशर ज्यादा हो गया, अगर ये बढ़ गया तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया? ज्यादा। इसका फाइनल टेम्परेचर हो गया क्या? ज्यादा, इससे ज्यादा। अब ये था 10, मान लीजिए कि ये था 10 केल्विन, ये भी था 10 केल्विन, तब ना जीरो आया होगा, 10 - 10। अब 10 से इसका बड़ा होगा, मान लेते किसका होगा? 12, तो 12 में से 10 क्या हो गया? 2, मतलब कि डेल्टा टी क्या गया? पॉजिटिव आया, जीरो से बड़ा आया। तो इसलिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में डेल्टा टी क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन जीरो। अगर दोनों का सेम वॉल्यूम रखा जाए, इनिशियल और फाइनल अलग अलग पे, बट सारे प्रोसेस का वॉल्यूम अगर फिक्स कर दिया जाए, फाइनल पोजीशन फिक्स कर दिया जाए, इनिशियल पोजीशन फिक्स कर दिया जाए, तो इस प्रोसेस का डेल्टा टी क्या होगा? जीरो। सिमिलरली फॉर दिस केस, ये वाले केस में इसका प्रेशर क्या है? कम है ना, देखो तो, इससे 2 से, यानी कि इसका टेम्परेचर, इसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो कम आएगा। यानी कि ये 10 था तो अभी 8 आ जाएगा, और इनिशियल 10 था तो मतलब कि -2 आ गया। तो डेल्टा टी क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। फिर से बोल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट सबका फिक्स था, मतलब इस टाइम का टेम्परेचर सबके लिए कॉमन था। यहाँ का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ का चेंज हो रहा है, यहाँ का चेंज हो रहा है। हमको पता है 1 to 3 आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब कि T1 और T3 इक्वल है। T1 इक्वल टू क्या है? T3, तभी ना डेल्टा टी जीरो आया। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो होता है। अब हम बोल रहे हैं कि 2 का प्रेशर 3 के प्रेशर से ज्यादा है। देख लो, 3 का प्रेशर यहाँ है, 2 का प्रेशर यहाँ है, यहाँ ओरिजिन है, देख लो ये प्रेशर, ऐसे तो प्रेशर नापते हैं। तो 2 का प्रेशर ज्यादा है तो पीवी इजिकल टू एनआरटी से 2 का प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? ज्यादा। ये टेम्परेचर इससे ज्यादा है, यानी कि T3 से बड़ा है T2, यानी कि जब T1 T2 के बराबर था तब जीरो आया था। T1 तो फिक्स ही है, ये बड़ा हो गया, T2 से बड़ा हो गया, मतलब कि दिस माइनस दिस ग्रेटर देन जीरो होगा। ये वाला टेम्परेचर सिमिलरली इस फार्मूला से कम हो गया, मतलब दिस माइनस दिस निगेटिव हो गया। तो इस तरह से हमको एक चीज पता चला, हमको क्या पता चला कि जैसे जैसे m की वैल्यू अगर घटाओगे, m की वैल्यू अगर घटाओगे, देख लो आइसोथर्मल प्रोसेस से m इक्वल टू 1 से अगर घटाते हुए जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे, तो उसका चेंज इन टेम्परेचर जो होगा, फाइनल टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होगा। और m अगर बड़ा रखोगे 1 से क्या रखोगे? बड़ा, तो उसका चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, मतलब ऊपर जाओगे तो डेल्टा टी पॉजिटिव होगा और नीचे जाओगे तो डेल्टा टी निगेटिव होगा। आइसोथर्मल को रेफरेंस लेने पे इतना पता चल गया, मतलब कि जिनका m लेस देन 1 होगा उनका फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से ज्यादा होगा, और जिनका m ग्रेटर देन 1 होगा उनका फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से कम होगा, तभी नेगेटिव डेल्टा टी आएगा बाबू। अब देख लेते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। यू नो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है? डेल्टा क्यू। हीट ट्रांसफर होता है क्या? कुछ नहीं होता है, जीरो होता है। एंड यू नो W प्लस डेल्टा यू इक्वल टू डेल क्यू अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, यू नो दिस वन। डेल क्यू जीरो है तो W प्लस डेल यू इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। सो W प्लस डेल यू इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। ओके, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा टी इज लेस देन जीरो। अभी पढ़े थे, ये वाला ग्राफ पे पढ़े थे, एक प्रोसेस ऐसा था, एक प्रोसेस ऐसा था, एक प्रोसेस ऐसा था। तो इस पे डेल्टा टी ग्रेटर देन जीरो था, या आइसोथर्मल वाला था, इसमें डेल्टा टी जीरो था और इसमें डेल्टा टी लेस देन जीरो था। यही तो एडियाबेटिक था। एडियाबेटिक में डेल्टा टी लेस देन जीरो होता है। ठीक है, डेल्टा टी लेस देन जीरो होता है। और डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? एम सी भी डेल्टा टी। एम सी भी डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी निगेटिव है, इसका मतलब पता चल गया कि डेल्टा यू निगेटिव होगा। तो डेल्टा यू अगर निगेटिव है, मतलब कि जीरो से कम है, और फाइनल अगर जीरो हो रहा है, मतलब कि W ग्रेटर देन जीरो होगा। ये जो W है, फिर से देखो, हमको पता है कि डेल्टा यू, हमको पता है कि डेल्टा यू एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए निगेटिव होगा ना? क्यों होगा? क्योंकि हमको पता है कि एम सी भी डेल्टा टी और एडियाबेटिक प्रोसेस का डेल्टा टी निगेटिव होता है, तो डेल्टा यू क्या हो गया? निगेटिव।
मतलब कि डेल्टा यू का वैल्यू, सपोज समझाने के लिए बात कर रहे हैं, मान लिया जाए कि -5 आया, डेल्टा यू का वैल्यू कितना आया, -5। ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा, जब वर्क डन 5 होगा प्लस के साथ, था ना, +5 -5 इक्वल टू 0 आया। मतलब कि वर्क डन, ये जो +5 है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, वही लिखा हुआ है कि वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस में हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी 0 होता है, और डेल्टा टी 0 भैया तो डेल्टा यू 0 हो गया कि नहीं। फर्स्ट लगा दो, डेल्टा क्यू इजिकल टू डी यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू 0, सो डेल्टा यू क्यू इजिकल टू क्या हो गया, डब्ल्यू। और हमको पता था कि वर्क डन आइसोथर्मल, हमको पता था कि वर्क डन आइसोथर्मल, क्या पता था हमको कि वर्क डन जो आइसोथर्मल होता है वो एडियाबेटिक से ज्यादा होता है। ग्राफ से देखे थे ना, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक इतना ही एरिया बना रहा है और आइसोथर्मल इतना बना रहा है, मतलब आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होता है। तो W ऑफ आइसोथर्मल इज ऑलवेज ग्रेटर देन एडियाबेटिक फ्रॉम ग्राफ, हमको पता था, पता था कि नहीं पता था, पता था। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि W, अभी हम लोग पढ़े थे कि W ऑफ एडियाबेटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, W ऑफ एडियाबेटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब कह सकते हैं कि W ऑफ आइसोथर्मल अगर यही 0 से बड़ा है और इससे भी बड़ा आइसोथर्मल है, मतलब आइसोथर्मल तो डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। हम जैसे कि W ऑफ आइसोथर्मल बोला कि बड़ा है एडियाबेटिक से, एडियाबेटिक छोटा हो गया, और एडियाबेटिक बड़ा है किससे, 0 से, तो 0 से बड़ा ये और इससे भी बड़ा ये, मतलब ये तीनों से बड़ा, ये दोनों से बड़ा, मतलब W ऑफ आइसोथर्मल 0 से तो बड़ा ही होगा, तो वही लिखा होगा। और का बाबू वही लिखा हुआ है कि W ऑफ आइसोथर्मल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और W आइसोथर्मल जितना है उतना ही डेल्टा क्यू है। अगर ये 0 से बड़ा है तो ये भी 0 से बड़ा होगा, सो डेल्टा क्यू विल बी ग्रेटर देन 0। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है कि फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू इज, तो ऑलवेज आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा क्यू इज, आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल वर्क डन इज 0 से बड़ा कि छोटा कि बराबर। तो यहां से हम लोग कुछ भी बता सकते हैं ऑन यूजिंग ग्राफ। ठीक है, आगे देखते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए देख लेते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए देख लेते हैं। एडियाबेटिक क्या होता है, ये प्रोसेस और सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबेटिक इफ नो हीट इज सप्लाइड टू इट और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब ना तो हीट दिया जा सकता है ना ही तो हीट लिया जा सकता है, ऐसे प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। अभी तो पता था, अभी समझाए थे बोला कि डेल्टा क्यू 0 होता है। अरे ये तो बता चुके भैया कि डेल्टा क्यू इक्वल टू फर्स्ट क्लास से डेल यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा क्यू 0 तो डेल यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पता है, अब हम लोग दो केस ले रहे हैं इन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, एक्सपेंशन के केस में वर्क डन हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, एक्सपेंशन में लिया जाता है, और कॉम्प्रेशन में हम लोग हमेशा वर्क डन क्या लेते हैं, निगेटिव। अब एक्सपेंशन में वर्क डन अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वर्क डन ग्रेटर देन 0 है, वर्क डन ग्रेटर देन 0 है, और वर्क डन पॉजिटिव है। वर्क डन क्या होता है एक्सपेंशन केस में, पॉजिटिव। तो यहाँ पे W के बदले पॉजिटिव पुट करो, और उसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू क्या बनता है, माइनस। तो डेल्टा यू कैसा हो जाएगा, माइनस। मतलब कि अगर एक्सपेंशन वर्क डन हो रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस में, कैसा वर्क हो रहा है, एक्सपेंशन वर्क हो रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो डेल्टा यू क्या होगा, निगेटिव, लेस देन 0। और अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है, डेल्टा यू W क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन में वर्क डन क्या होता है, 0 से कम, 0 से कम, 0 से कम मतलब क्या, निगेटिव। तो निगेटिव इंटू निगेटिव, यहां पे देखो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, मतलब डेल्टा यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एक्सपेंशन के केस में डेल्टा यू निगेटिव होता है और कॉम्प्रेशन के केस में डेल्टा यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यही बात हम समझाना चाह रहे थे। तो ये सब बात याद रखना, अगर ये सब बात याद रहेगा तो बहुत काम आएगा ऑब्जेक्टिव में, समझने में। ठीक है, ये कौन सा है, ये शायद मैं करा चुका हूं या नहीं भी कराया हूं, तो देखता हूं आगे के क्लास में बताएंगे। थैंक यू।